हेलो। गुड इवनिंग जी। कैसे हो जी आप सभी? बढ़िया है। एक बार मैसेज करके बता दें जी कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं। क्लियर है। ठीक है। ओके। वेलकम है जी आप सभी का आज की इस ट्रेनिंग के अंदर। और एक बार ये भी मैसेज करके बता दें जी कि आप सभी कहाँ से हो, करते क्या हो, और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर कितने दिनों से आप सभी ट्रेनिंग्स लगा रहे हो। कहाँ से हो, क्या करते हो, और कितने दिनों से आप सभी ट्रेनिंग्स लगा रहे हो, जरूर मैसेज करके बताएं जी। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 6 दिन, फर्स्ट डे। ऑल ओवर इंडिया से है ना? जम्मू से एक, जम्मू, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, क्या बात है, सब जगह से। क्या बात है। बहुत बढ़िया। वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो वेलकम जी आप सभी का आज की इस ट्रेनिंग के अंदर। आज की जो ट्रेनिंग है आप सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रेनिंग के बिना अगर हम सोचे कि आगे कैसे काम को करना है, हम ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आज की ट्रेनिंग से आप एक डिसीजन लोगे काम को करने का, आगे ग्रो करने का, आगे बढ़ने का। क्या क्या इस बिजनेस से मिलेगा, वो सारी की सारी चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है। तो एंड तक आपने बने रहना। कोई भी व्यक्ति जो अभी बाहर हो, वो किसी ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। अगर कोई घर में है तो टेलीविजन के साथ ट्रेनिंग ना लगाएं कि सामने टीवी चला है और साथ में ट्रेनिंग लगा रहे हैं। ठीक है। अपने पास डायरी पेन जरूर रखें। यहाँ पे कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहा हो, हाँ जी, वो भी एक बार मैसेज करके बता दें, जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। ओके। बहुत सारे हैं। तो फिर थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई जिसको आप सुन रहे हो वो कहाँ से क्या करता है ना। और फॉरएवर न्यूज के अंदर कब से काम कर रहे हैं। मैसेज आ रहे हैं जी कि आवाज नहीं आ रही। क्या आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? शायद इनकी तरफ से थोड़ा सा नेटवर्क हो सकता है इशू। ठीक है जी। हमारे बीच में शुभम, शायद शुभम नाम आया था, जिन्होंने मैसेज किया था। अगर कोई जानता है शुभम जी को तो उनको कॉल करके एक बार बता दें। ठीक है जी। तो नाम मेरा अनिल शर्मा है और हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। देख रहा था बहुत सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं जो हिमाचल से हैं। हिमाचल के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जी हमीरपुर, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस के अंदर 3.5 साल से ज्यादा का टाइम मेरे को हो चुका है काम करते हुए। यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों होंगे जो भी स्टडी कर रहे होंगे। हाँ जी, कितने लोग हैं जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं? बहुत सारे होंगे। ओके। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी एक स्टूडेंट था जी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग +2 करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। समझ नहीं आया कि क्या करें, तो किसने बोला कि कोई टेक्निकल वर्क करो, फ्यूचर बढ़िया है, नौकरी मिल जाएगी। तो हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चूज किया और बहुत अच्छे से हमने स्टडी की। इतने अच्छे से स्टडी की, इतनी बहुत ज़्यादा मेहनत की इंजीनियरिंग के अंदर कि कैसे भी करके मन लगा के पर्चियां ले जाके मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की और पास हुआ। इंजीनियरिंग के बाद एक ही टेंशन थी कि भाई साहब है ना, जितने भी लोग स्टडी करते हैं, स्टडी के बाद तो भाई साहब नौकरी लगनी चाहिए। हाँ जी, यहाँ पे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई साहब नौकरी लगनी चाहिए, पैसा कमाना है। मेरा भी था जी कि पैसा कमाना है। बट
फाइनल ईयर से जाने से पहले करीबन करीबन 10-12 सप्लियां थी पिछले कुछ सेमेस्टरों की, तो वो निकालनी भी थी। तो फाइनल ईयर में बहुत मेहनत की। मेहनत किस चीज में की, सोचो, एक एग्जाम देना है, एक पेपर देना है, पेपर के अंदर पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। सोचो, पहले 10-15 क्वेश्चन पेपर इकट्ठे करने पिछले 2-4 सालों के, फिर देखना कौन से क्वेश्चन ज्यादा बार आता है। उसकी जीरोक्स निकलती थी, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोगों ने निकाली होगी, जो इंजीनियर वाले होंगे वो तो निकालते हैं ज्यादा। जीरोक्स होती है कि बड़ा जो पेज रहता है उसकी फोटोस्टेट निकल के आती है छोटे से पेज के ऊपर। एक दिन बैठ के वो निकालनी, फिर एग्जाम देने जाना उन पर्चियों को लेके, उनसे अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। हाँ, मिनी जीरोक्स है ना। ये देखो यहाँ पे हमारे बीच एक समिति जी हैं, नो डाउट ये भी इसी तरीके से पास कर रहे हैं, है ना। माइक्रो, ये भी इंजीनियर वाले आए, ये बोले हाँ माइक्रो फोटोस्टेट बिल्कुल जी, है ना। छोटे साइज में कहते हैं, वो पर्चियां निकाल निकाल के मेहनत करनी उनको निकालने में, फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई। और इंजीनियरिंग के बाद एक ही सोचती कि नौकरी करनी। और जिंदगी के अंदर कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में सिर्फ एक इंटरव्यू दूंगा और उसके अंदर सेलेक्ट हो जाऊंगा। पहले तो कोई इंटरव्यू दे नहीं पाया क्योंकि बैकलॉग थी, तो उनका रिजल्ट नहीं आया था, मेरा ऑल क्लियर मांग रहे थे। बट एक दिन शाम को रिजल्ट आया और बोला गया जी कल एक कंपनी आएगी, और कंपनी का नाम था जी मारुति सुजुकी। ट्राई करने वहां पे गया कि ट्राई करते हैं, और मारुति सुजुकी कंपनी इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। बोला जी गुजरात से कंपनी आ रही। मैं भी इंटरव्यू देने गया, इंटरव्यू दिया, 2 दिन तक वो इंटरव्यू चला, और खुद को लक्की मानता हूँ कि उस इंटरव्यू के अंदर सेलेक्ट हुआ। करीबन 220 बच्चों ने वहां पे इंटरव्यू दिया, 5 लड़के थे जो सिलेक्ट हुए, और उन 5 में एक अनिल शर्मा भी था, जिसने जिंदगी का पहला इंटरव्यू दिया। और खुशी इस बात की कि सोच के गया था भाई 10-12 हजार की नौकरी मिल जाए। आज बहुत सारा यूथ है ना, जब वो लोग, बिल्कुल जी हाँ, इनको पता, जब हमारी बैकलॉग होती है तो हमें, है ना, जब हमारी सपनी होती है तो हमें, जो कैंपस इंटरव्यू होता है वहां पे हम बैठ नहीं सकते। बट मेरा रिजल्ट आया तो मैं ऑल क्लियर हो गया पिछले सारे सेमेस्टर में, तो मैं वहां पे इंटरव्यू बाहर तो देने नहीं गया, कैंपस इंटरव्यू ही मैंने दिया। और एक सोच थी कि भाई 10-12 हजार की नौकरी, क्योंकि जो मेरे सीनियर थे वो भी 13 हजार रुपये मैक्सिमम सैलरी थी उनकी। आज बहुत सारा यूथ एक चीज सोचता है जी भाई मुझे नौकरी मिलेगी कितने की, 50 हजार रुपए की। मुझे ये भी नहीं समझ आता कि बंदा अंधेरे में कैसे बातें करता है। अगर हम खुद सोचें कि आज के टाइम पे नौकरी कितने की मिल रही है, हम चाहते हैं नौकरी करना है, बट क्या लगता है जी ग्रोथ है। आज से आप 10 साल पहले किसी को उठाना जिसने 2013 के अंदर जॉब स्टार्ट की होगी, उसको भी जब जॉब मिली होगी ना तो उसको 8-10 हजार रुपया मिलता होगा, 12 हजार रुपया, जब उसने जॉब स्टार्ट की होगी। आज 2023 चला है, आज भी आप कहीं पे जॉब करने चले जाओगे तो 10-12 हजार रुपया सैलरी मिलती है, 13 हजार रुपया, 15 हजार रुपया। रेयर चांस है कि 15 हजार से ऊपर मिलता है। मिलती है। क्या लगता है 10 सालों में महंगाई नहीं बढ़ी? 2020 में सरसों के तेल की बोतल 100 रुपए की आती थी, 2 साल के अंदर लॉकडाउन के अंदर ही 200 से ऊपर चली गई। बट सैलरी 10 साल पहले भी उतनी थी, आज भी उतनी थी। तो मुझे पता था कि भाई साहब 10-12 हजार की नौकरी की मेरे को उम्मीद थी, और वो जॉब लगा करना है। बट वहां पे खुशी हुई कि भाई स्टार्टिंग मेरी 20 हजार से हुई मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर। खुश बहुत हुआ, दोस्तों के साथ, है ना, घर वालों को बताया, घर वाले खुश हो गए कि लड़की की भाई साहब नौकरी लगी। लगी कहाँ पे? गुजरात में। घर में किसी को लगती, घर से 1500-1800 किलोमीटर दूर जाके जॉब लगी। वहां पे गया, जॉब के अंदर जाके सारी चीजें सीखी, थोड़ा लाइफ को लेके प्रैक्टिकल हुआ, क्योंकि जब तक इंसान जॉब नहीं करता तो बहुत सारे अंधेरे में रहते। क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को भी लगता भाई साहब मजे की जिंदगी होगी, चिल्ल मारेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपनी मर्जी से जाएंगे आएंगे, है ना। जब मन किया काम किया, वहां पे जाके पता चलता है कि भाई साहब सुबह जाओ शाम को आओ। जो बच्चा जिंदगी में सुबह कभी 4 बजे नहीं उठा होता, वो भी नौकरी में जाके उठता है। मैं जिंदगी में कभी नहीं उठा था सुबह जल्दी, जॉब के अंदर उठना पड़ता था। वहां पे जाके टाइम की वैल्यू पता चली। क्यों? क्योंकि जॉब के अंदर अगर आपको अंगूठा लगाना पड़ता है वहां पे, अगर वहां पे लेट हो गए तो सैलरी कट हो जाएगी। अगर 10 सेकंड भी लेट, वो टाइम की वैल्यू वहां पे जाके पता चली। जॉब अच्छी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा वहां पे एक्सपीरियंस रहा। और 1 साल के बाद एक डिसीजन बनाया कि जॉब को छोड़ना है। जॉब को छोड़ने का इसलिए डिसीजन, आज मैं बहुत सारे मेरे को जॉब करने वाले लोग मिलते हैं, और मैं तो सोचता हूँ कि यार क्या उनका माइंडसेट रहता होगा। आज ही मेरी एक लड़के से बात हो रही थी, तो बोलता कि भाई यार मेरे को काम के बारे में बताओ। अननोन है, उसने मुझे फेसबुक के ऊपर मैसेज किया, बोलता भाई मैंने काम करना। तो उसने मेरे को फोन किया, मैं क्या भाई क्या करते हो? बोलता भाई मैं परेशान हूँ। मैं क्या क्यों? बोलता क्या, उसने कौन सी स्टडी बताई, बीकॉम बताया कि कुछ ऐसा बताया कि ऐसा किया मैंने, और एमबीए कॉरेस्पॉन्डेंस से किया। बोलता भाई मेरे को काम बताओ, मैं परेशान हूँ। मैं कि भाई कब से जॉब कर रहे हैं? हिमाचल के अंदर वो जॉब करता है,
हिमाचल का ही है, हिमाचल के अंदर ही वो जॉब करता है, कांगड़ा का रहने वाला है, हिमाचल में एक जगह कांगड़ा। ठीक है जी। जहाँ पे आजकल वो मैच हो रहे हैं ना, फिर आपने नाम सुना होगा, धर्मशाला। अभी इंडिया का अगला 22 तारीख को मैच है धर्मशाला में, वहीं पे वो जॉब करता है। मैं क्या भाई कितने टाइम से जॉब कर रहे हो? 5 साल से। यहाँ पे जो यूथ बैठा होगा जो भी स्टडी कर रहा है ना, वो इस चीज से थोड़ा रिलेट करना, क्योंकि यूथ को जाते हुए लगता है मेरी तो भाई साहब स्टडी कंप्लीट होगी, हमारे तो सीधा लाख रुपया मिलेगा। उनसे पूछे कि किसको मिला, तो उनको भी नहीं पता। बस जी मिलेगा। पता नहीं किसने ऐसा ज्ञान बांट दिया उनको, या किसको देख लिया। कई बार वो रिलेट करते हैं जी, मेरा कोई चाचा ताऊ है, वो आज उसकी उम्र 55 साल होगी, वो महीने का 70,000 रुपया कमा रहा है। भाई उसने 18 से कमाना शुरू किया, 55 में पहुंचे तो 60,000 रुपया कमा रहा, 30-35 साल लगा के। तो वो बंदा 5 सालों से नौकरी कर रहा है। मैंने पूछ लिया, चलो ऐसे मैं पूछते नहीं हूँ सैलरी कितनी, बट मैंने उससे पूछ लिया भाई, क्योंकि बंदे ने बोला मैं परेशान हूँ, है ना, बोला भाई कुछ बन नहीं रहा। मैं कि कितनी सैलरी है? इमेजिन करो जी, जो बंदा 5 साल से नौकरी कर रहा होगा, कितनी सैलरी हो सकती है उस बंदे की, जो बंदा 5 साल से लगा हुआ है। ज्यादा नहीं तो मेरे को लगा बहुत कम से भी शुरू किया होगा तो यार नॉर्मल से 25,000 रुपये तो होनी चाहिए, अगर बंदे को 5 साल हो गए काम करते हुए। अगर बिल्कुल लो लेवल के ऊपर भी रखें, बट उस बंदे ने बताया कि उस बंदे की सैलरी 10,000 रुपये। कितनी? 10,000 रुपये सैलरी। 5 साल उस बंदे को जॉब करते हुए हो चुके हैं। 5 सालों बाद आज वो महीने का 10,000 रुपया कमा रहा है। उस लड़के का चलो नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, है ना, उसने स्टडी बताई थी मेरे को, कुछ छपा नहीं। 10,000 रुपया सैलरी बोलता भाई, बस ग्रोथ नहीं है। 5 साल हो गए हैं, तो प्लीज बोला भाई मेरे को काम के बारे में बताओ, मैं करना चाहता हूँ। तो मैं आपके स्टेटस बहुत टाइम से देख रहा हूँ, बहुत टाइम से सोच रहा था कि आपको मैं आपसे काम के बारे में पूछूं। बीबीए करी है उसने, बीबीए, और कॉरेस्पॉन्डेंस से की है, बोला एमबीए। हाँ जी। जो यूथ है जो अभी स्टडी कर रहा है, और जो लोग जॉब कर रहे हैं, मेरे को वो भी मिलते हैं आज, और भी हैं बहुत सारे, बोलते हैं भाई मैं परेशान हूँ जॉब से, कुछ बन नहीं रहा है। कितने साल हो गए नौकरी करते हो? 8 साल हो गए। फिर मैं बोलता हूँ, भाई क्यों कर रहा है जबरदस्ती, जब तुझे पता है तेरा करियर सामने है, बहुत सारी तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब से बन नहीं रहा, तो कुछ और क्यों नहीं ट्राई कर लेता? क्या करे भाई, मजबूरी है। 1 साल के बाद मुझे एक चीज समझा कि मैं 40 साल ये काम नहीं कर सकता जॉब में। क्यों? क्योंकि सुबह 4 बजे उठना। सैलरी मेरी ठीक थी, सैलरी से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि 20 साल के इसमें स्टार्ट किया, स्टार्टिंग 20,000 थी, है ना सैलरी, तो सैलरी ठीक थी मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से। बट मैं परेशान था सुबह 4 बजे उठने से, क्योंकि जो बंदा जिंदगी में 4 बजे नहीं उठा सुबह, वो डेली सुबह 4 बजे उठे, और फिर 3 दिन तो उठ जाता, चौथे दिन तो नींद इतनी भरती थी, आंखों मन नहीं करता। मैं परेशान हो गया, मैं कि भाई 40 साल नहीं हो सकता। तो मैं कि इससे अच्छा नौकरी छोड़ देते। 1 साल के बाद रिजाइन करने का सोचा, बट सभी को पता है जी, जब 1 साल बंदे को नौकरी करते होते तो उसके बाद इंक्रीमेंट होता है, राइट। इंक्रीमेंट की बारी आई, दूसरे साल पे गए तो इंक्रीमेंट थोड़ा सा हो गया, सैलरी 22,500 रुपया होगी। तो मैंने सोचा चल यार पैसा तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 4 बजे उठ लेंगे। फिर से जॉब को कंटिन्यू रखा, बट कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए मेरे साथ। जब पे मैं जॉब करता था, एक व्यक्ति थे मेरे सीनियर थे वहां पे, है ना, तो वो बंदा जॉब करते थोड़ा सा बीमार हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, और 2-4 दिन एडमिट रहने के बाद वो बंदा एक्सपायर हो गया। आपने भी ऐसे केसेस देखे होंगे कि हेल्दी व्यक्ति बीमार होता है, एक्सपायर हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमें क्या होगा। वो बंदा शादीशुदा था, लगभग 40 साल एज थी उस बंदे की, शादीशुदा बंदा, 2 बच्चे घर में, माँ बाप बुजुर्ग, वाइफ थी, है ना। वो बंदा एक्सपायर हो गया, घर में इकलौता कमाने वाला था। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे होंगे, एक चीज चेक करना जी, मैक्सिमम फैमिलीज के अंदर होता क्या है, एक बंदा कमाता है, बाकी उसकी इनकम के ऊपर डिपेंड होते कि नहीं होते जी, एक बंदे की कमाई के ऊपर। 90% केसेस में ये रहता है, उसकी फैमिली के अंदर भी सेम था। अब वो चला गया, घर में पैसा तो चाहिए ना, पैसे के बिना घर नहीं चलता। माँ बाप बुजुर्ग थे, वो कहीं पे जाके काम नहीं कर सकते, उसकी वाइफ कहीं पे जाके काम नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि एक बच्चा 2 साल का था अभी, एक तो अभी स्कूल में पढ़ने लगा था। तो उस बंदे ने अब, उसकी वाइफ ने क्या काम चालू किया थोड़े टाइम के बाद, आपने देखो, जो अमीर लोग होते हैं घर पे खाना बनाना, बर्तन धोने, झाड़ू पोछा मारना, इन सब कामों के लिए किसी ना किसी को रख लेते हैं। उसकी वाइफ ने वो काम चालू, जब वो काम चालू किया, मुझे पता चला, तो एक ही चीज दिमाग में आई कि अनिल शर्मा, भगवान ना करे, देखो यहाँ पे चाहे आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 4, सभी को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है, आधार कार्ड होगा आपके पास। किसी को अपनी एक्सपायरी डेट तो नहीं है पता, जाने का कोई लिखवा के तो नहीं आया, फिक्स तो नहीं है। मेरी एज उस टाइम पे लगभग 21 साल थी। 21 साल की एज के अंदर इतना समझ आया
कि भाई आज से अनिल शर्मा ये मान ले कि 20 साल बाद तेरी भी उम्र 40 साल हो जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे होंगे, माँ बाप बुजुर्ग होंगे, अकेला तू कमाने वाला है, भगवान ना करे अगर तेरे को कुछ हो जाए तो तेरी फैमिली को कौन देखेगा? हाँ जी। किसके लिए इंसान कमाता है? फैमिली के लिए। बट अगर हम दूर का सोचे ना तो फिर क्या फायदा जिनके लिए हम काम कर रहे हैं? मेरे मन में एक ही चीज है यार कि भगवान ना करे अगर मेरे को कुछ हो जाता है जॉब करते करते, क्या मेरी फैमिली को पैसा आएगा? नहीं आएगा। मैं मारुति सुजुकी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा था, पैसा नहीं आना था। तो मैं आके क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि जहाँ पे डेथ के बाद भी मेरी फैमिली को पैसा आता रहे। बट ऐसा काम आपको पता नहीं मिलता आज के टाइम पे। प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो सिंपल आज मर के कल से पैसा आना बंद। सरकारी नौकरी के अंदर पहले होता था, कोई बंदा जॉब कर रहा था, उसको कुछ हो जाता था तो उसकी फैमिली में किसी ना किसी को सरकारी नौकरी मिलती थी कि नहीं मिलती थी? मिलती थी। उसकी फैमिली में अगर वो बंदा रिटायर हो जाता था उसको पेंशन आती। उसकी डेथ के बाद उसकी फैमिली में किसी ने उसकी घरवाली को पेंशन आती थी जी। वो सारे सिस्टम बंद हो गया, पेंशन बंद होगी, सिर्फ आर्मी के अंदर बची थी, अब वो भी बंद होगी। राइट। काम तो ऐसा नहीं मिला बट सोचा कि ढूंढता हूँ, और बाई चांस जॉब करते करते खुद को लक्की मानता हूँ, ऊपर वाले का थैंक्स करता हूँ, अपने सीनियर का थैंक्स करता हूँ। एक कॉलेज दोस्त मेरा जिसकी मुझे कॉल आती है और बोलता भाई मैं तेरे को काम के बारे में बताऊंगा, पर तेरे को चंडीगढ़ आना पड़ेगा काम को सीखने के लिए। मुझे नहीं था पता क्या काम है। मैंने 3 मंथ तक उसको इग्नोर किया। 3 मंथ तक। ठीक है जी। 3 मंथ में क्या भाई पता नहीं यार क्या काम होगा, फालतू काम होगा। मेरे को बोलता है यार यहाँ पे ना ग्रोथ बड़ी अच्छी है, फ्यूचर बहुत बढ़िया है, तू आज हम दोनों मिलके करेंगे, तू काम को सीखियो। 3 मंथ तक मैंने इग्नोर किया, फिर मैंने सोचा चल यार जाके आता हूँ, दोस्त नाराज ना हो जाए। मैं चंडीगढ़ आया। फर्क इतना है मेरे अंदर और आपके अंदर कि आपने काम को ऑनलाइन देखा, मैंने ऑफिस में जाके देखा। मेरे को 1000-1200 किलोमीटर का सफर करना पड़ा, तब मैंने काम को देखा। आज आप अपने घर पे बैठ के काम को देख रहे। मैं चंडीगढ़ आया, काम को देखा, और फर्स्ट डे जब काम को देखा तो ज्यादा काम समझ नहीं आया, इतना अच्छा लगा कि भाई काम बढ़िया है, फ्यूचर बढ़िया है, लोग पैसा कमा रहे हैं, ये भी समझ आए, लोग गाड़ियां ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, है ना, लाइफस्टाइल लोगों का बढ़िया बन रहा है। कितने अच्छा यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको फर्स्ट डे ही काम को देखते समझ आ गया था पूरा काम? है जी कोई ऐसा व्यक्ति जिसने फर्स्ट डे काम को देखा और फर्स्ट डे ही आपको काम समझ आ गया हो? नहीं। फर्स्ट डे दो चार चीजें समझ आती। मेरे सीनियर ने पूछा पता चला कैसे करना है? मैं कैसा नहीं पता चला कैसे करना। बोला आपने काम को पहले काम को सीखना है, 4 से 5 दिन ट्रेनिंग लगानी है। आपको बोला क्या जी ट्रेनिंग्स लगानी है? क्यों बोला जाता है ट्रेनिंग लगानी? अभी मीटिंग के अंदर 100+ पार्टिसिपेंट्स है, राइट? आपने लोगों को सुना होगा हमारे साथ फ्रॉड हो गया। सुना है जी? हमारा पैसा डूब गया, हमें लूट लिया, लोगों ने हमें बेवकूफ बना दिया। कितने लोग हमारे साथ स्कैम हो गया। सुना है जी? बहुत सारे लोगों ने सुना होगा आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में। वो होता क्यों है उनके साथ ऐसा? जब उनके साथ गलत हुआ, जिनको लूटा गया, जिनका पैसा डूबा, जो बोलते हैं हमें बेवकूफ बना दिया, क्या उनके साथ गलत हुआ? नहीं। उनकी वो मेंटेलिटी ऐसी थी। क्यों? यहाँ पे कोई भी काम होता है इंडिया के अंदर एक मेंटल, भाई हमें काम सीखना ना पड़े, कुछ करना ना पड़े, सीधा पैसा आ जाए। बट फॉर एवर ग्रीन प्रोडक्ट्स के अंदर एक चीज बोली जाती है कि पहले काम को सीखो, काम को समझो, काम अच्छा लगा तो काम करो। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि पहले ट्रेनिंग्स लगाओ। ट्रेनिंग लगाना जरूरी है। मार्केट के अंदर जिन लोगों के साथ फ्रॉड था, वो चाहते क्या है कि हमें सीखना ना पड़े काम को, सीधा हम काम शुरू करें, भाई हमें बताओ करना क्या है, हमारे पास टाइम नहीं है। और उन्हीं लोगों के साथ फिर धोखा होता है। बट यहाँ पे एक चीज मेरे को अच्छी लगी कि नहीं, पहले काम को सिखाया जा रहा है। जब इंसान काम को सीखेगा, कुछ ना कुछ तो वो भी खुद गूगल के ऊपर सर्च करेगा, चेक करेगा काम को, तो उस व्यक्ति के साथ फ्रॉड नहीं होगा। और सबसे बढ़िया क्या लगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जा रहा है। तो मैंने ट्रेनिंग लगाना स्टार्ट। ट्रेनिंग लगाते लगाते सारे डाउट क्लियर किए। और ये जो ट्रेनिंग आज आपको बताऊंगा, ये ट्रेनिंग मैंने भी सबसे पहले लगाई। एक चीज चेक की मैंने कि यार इस बिजनेस के अंदर अगर मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा। इस चीज को मैंने चेक किया। मुझे यहाँ से मिलेगा क्या अगर मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ, अच्छे से काम को करता हूँ। आज आपने भी इन चीजों को चेक करना है, ठीक है?
तो वेलकम है आप सभी का एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर जहां पे एक ऑर्डिनरी व्यक्ति आके मेहनत करता है, काम करता है और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को जीता है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट को अचीव करता है। ठीक है जी। और ऐसा क्या वजह बनी उसके बाद, क्योंकि मैंने आपको बीच में बताया नहीं कि भाई जॉब से तो आया था मैं चंडीगढ़ ट्रेनिंग लगाने, आगे चल के आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या वजह बनी कि जॉब को छोड़ दिया और फॉरएवर लिप्लस को मैंने स्टार्ट कर दिया। वो जो जॉब थी उसको क्यों छोड़ा, वो चीजें अब आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या इस बिजनेस के अंदर ऐसा है। आपने भी एंड में मेरे को बताना है जी कि क्या जो चीजें आपको अपनी लाइफ के अंदर चाहिए वो आपको यहाँ से मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर आपको लगे कि हाँ भाई जो मुझे जिंदगी के अंदर चाहिए इस प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, तो आपने डिसीजन लेना चाहिए कि अब आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको फॉरएवर इम्प्रेस के अंदर मेहनत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज ही आपने ये डिसीजन लेना। ओके जी। हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ अचीव करना चाहता है कि मैं आगे ग्रो करूं लाइफ के अंदर आगे बढ़ूं। हर एक व्यक्ति के कुछ ना कुछ सपने हैं। वो सपने क्या हैं? इंसान काम करता है सबसे पहले एक पैसे के लिए कि यार मेरे पास खुला पैसा हो, राइट। यही चाहते हैं। क्योंकि चाहे कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, चाहे कोई बहुत बड़ी कंपनी के अंदर जॉब कर रहे हैं, चाहे कोई अपनी रेडी भी लगा के बैठा है, कहीं किसी ने अपनी छोटी मोटी दुकान ओपन की है, कोई नौकरी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। अगर एक हाउस वाइफ भी घर पे बैठ के कपड़े सिल रही है तो किसके लिए? पैसा कमाना है। अगर आपको देखेंगे है ना, जिनके माँ बाप नहीं होते, बच्चे होते हैं, वो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, कम एज के अंदर सड़कों के ऊपर आपको दिखेंगे, है ना, सामान बेचना कुछ कर रहे हैं, किसके लिए? पैसा कमाना। पैसा चाहिए। हर एक इंसान चाहता है पैसा कमाना। दूसरी चीज, इंसान चाहता है घूमना फिरना, क्योंकि दुनिया बड़ी खूबसूरत है, अगर घूमे फिरें तो क्या फायदा जिंदगी का। हर एक इंसान चाहता है घूमे फिरे, राइट। ये भी एक इंसान का ड्रीम रहता है। फैमिली के साथ घूमे फिरे तो और मजा है। तीसरा ये देखो कि भाई सेल्फ डिपेंडेंट बने। लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मैं आपको बताऊं ये ज्यादातर सेल्फ डिपेंडेंट वर्ड यूज आता है एक हाउस वाइफ के लिए। रीजन क्योंकि नो इंसान है ना, कोई मेल है जेंट्स है वो तो काम करते हैं, बट ज्यादातर हाउस वाइफ होता है कि शादी के बाद घर में रहती है, हाउस वाइफ बनती है, तो पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहती है, राइट। और उनको कोई भी खर्चा चाहिए, कुछ भी चाहिए, उनसे मांगना पड़ता है। और हस्बैंड से एक महीने में एक बार मांग लो, दो बार मांग लो, तीन बार मांग लो, यहाँ पे हाउस वाइफ होंगी भी। जब दो चार बार अगर हस्बैंड से पैसे मांगे तो एक बार वो ही मना कहते हैं कि भाई साहब खर्चा ज्यादा कर रहे हो, कंट्रोल कर। तो हाउस वाइफ के लिए वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर ना हो। अगर बात करें, हर एक इंसान चाहता है हमारे पास पेंशन। अब गवर्नमेंट जॉब, मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ पे कल्चर है कि भाई सरकारी नौकरी करो, रीजन की पेंशन। यही रहता था कि जी लाइफ सिक्योर है। बट आज के टाइम पे तो पेंशन आ ही नहीं रही है। बट चाहता हर कोई है। हमें मिलेगी कहाँ से? आज हम उस चीज के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, है ना। वो इंसान सोचता है कि चल को कल को यार मैं 60 साल का हो जाऊंगा, कमा चल फिर नहीं पाऊंगा, कमा नहीं पाऊंगा, तो मेरे को पैसा आता रहना चाहिए। देन इंसान चाहते हैं अच्छा लाइफस्टाइल हो। अच्छे लाइफस्टाइल के लिए टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। एक और व्यक्ति का ड्रीम रहता है जी कि हमारे पास गाड़ी भी हो, घर भी हो। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जब कमाना शुरू करता है तो उसके दो सपने होते हैं कि भाई सब घर बनाना है, गाड़ी लेनी। और इन्हीं दो तीन चीजों के अंदर वो एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति पूरी जिंदगी निकालता है, इन्हीं के लिए मेहनत करते करते। और कई बार वो चीजें भी वो अचीव नहीं कर पाता लाइफ के अंदर। और लास्ट एक और चीज जरूरी होती है इंसान के लिए, अच्छी है। क्योंकि पैसा इंसान कमा लेता है, बट क्या पैसा फायदा उस पैसे का अगर फैमिली के अंदर लोग बीमार हैं। अब कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि सारी चीजें यार मेरी फैमिली के अंदर भी जरूरी चाहिए सभी को। फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए कि हमारे पास टाइम हो। ऐसा भी नहीं कि भाई सब काम करते करते जिंदगी निकल गई, ना अपने लिए टाइम ना अपनी फैमिली के लिए टाइम। जॉब के अंदर मैं पैसा तो कमा रहा था, पैसा तो बंदा फॉरेन में जाके भी कमाता है कि नहीं कमाता है जी। प्रैक्टिकल होकर चलना आज इस सेशन पे। ठीक है। खुद ऐसा नहीं कि मैंने बोला आपने मान लिया, खुद भी सोचना है आपने। बंदा फॉरेन में जाके पैसा कमाता है बट उस व्यक्ति के पास टाइम नहीं होता। केवल जो बंदा फॉरेन में बैठा महीने का चाहे 5 लाख रुपए कमा रहा हो, फैमिली के अंदर मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई सगा संबंधी गुजर जाता है, क्या वो बंदा फैमिली के साथ पहुंच पाता है उस टाइम पे? उस मुश्किल घड़ी में नहीं पहुंच पाता। अकाउंट में तो चाहे करोड़ों पड़ा है, माँ बाप घर पे मर रहे हैं, क्या फायदा उस पैसे का? अगर हम बोल रहे हैं कि ना जी पैसे कमाना जिंदगी के अंदर, आज यूथ एक चीज होता है सिर्फ पैसे से मतलब नहीं। जिंदगी सिर्फ अकेली पैसे से नहीं चलती। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हर एक चीज जिंदगी के अंदर जरूरी। पैसा भी जरूरी है, तो टाइम भी जरूरी है फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए, वाइफ के लिए, बच्चों के लिए। नहीं तो शादी होती है, बंदा वो साल में घर आता है एक बार, बच्चे भी हो जाते, जिंदगी निकल जाती, क्या फायदा?
जिंदगी के अंदर घूमना फिरना भी जरूरी है फैमिली, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कहाँ पे घूमे फिरे आप खुद सोचो। घूम फिर पाते हैं? एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा नहीं। हमारे माँ बाप ने तो पूरी जिंदगी घर पे निकाल दी, बट हमारा फर्ज बनता है कि अब हम उनके लिए कुछ करें, ताकि वो घूम फिर भी सकें, लाइफ को एंजॉय भी कर सके। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर एक मिडिल क्लास फैमिली के बंदे का होता है कि घर भी बनाना है, गाड़ी भी लेनी। अब बट इन्हीं दो चीजों के लिए जिंदगी निकाल दी। लोग लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले पाते, मुझे पता है। अगर मैं जॉब के अंदर रहता मैं गाड़ी ले सकता था वहां से भी, बट इतना पता था कि मैंने अपने विलेज के अंदर देखा कि मेरे गांव में 4 गाड़ियां थी, और जिनके पास थी उनकी उम्र 40 से ऊपर होगी। मैं बोलता यार आप 50 लाख की गाड़ी ले लो 50 साल की एज में, बट फायदा क्या? 50 साल की एज में कौन है जो दोस्तों के साथ गेड़ियां मारने जाएगा? कि जाएगा कोई? सोचो आगे के 4 दांत गिरे पड़े हैं आपके, टूट गए। बीपी शुगर की दवाई खा रहे हो आजकल, दवाइयों के साथ बंदा चला है और दोस्तों के साथ गेड़ियां मारने जा रहे हो। इंजॉय होगा? नहीं होगा। घूमने फिरने का मजा ये 20 से 30 साल के में, 35 साल की एज तक। 30 साल के बाद तो बंदे के जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर इंसान बच्चों का सोचता है, बंदा घर बनाता है। मैंने देखा जॉब से बंदा, अगर मैं जॉब करता वहां से भी घर बना सकता था, बट एक चीज पता नहीं। मैंने देखा सरकारी नौकरी वाले जब जाते लोग तो घर बनाते हैं ना 55 साल, जब वो रिटायर होने वाले होते हैं तब बनाते हैं। क्यों बनाते हैं तब? इकट्ठा पीएफ आया है, घर तो बना लिया। बट मैं बोलता हूँ अगर यार 50-60 साल की एज में घर बना भी दिया उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 60 साल की एज में घर बन के रहे। कई बार तो ऐसा होता है बंदा घर बना रहा होता है पूरी जिंदगी की कमाई से, और बनाते बनाते ही ऊपर चला जाता है, पीछे से रह जाती है घर में फोटो। घर तो बना बट उसमें रह नहीं पाया। राइट? अब ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए, बट मिल कहाँ से? कहाँ से वो हेल्प मिलेगी? चाहिए जी सभी को, सभी की फैमिली के अंदर इनकी जरूरत है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन की जब बात आती है, मेनली 2 ऑप्शन आते हैं जी हमारे पास। पहला ऑप्शन जॉब कर रहे हैं, दूसरा ऑप्शन बिजनेस कर रहे हैं। बट 95% लोगों के दिमाग में आता है जॉब। रीजन, बचपन से लेके स्टडी कंप्लीट होने तक हम एक ही चीज बोलते थे, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। मुझे भी यही बोला गया तो मेरे दिमाग में जॉब करना। बट आज प्रैक्टिकल होकर समझे ना कि जॉब्स के हालात क्या है। जो लोग स्टूडेंट हैं अभी स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको तो पता ही है। मैं बता, आज मेरी जो मारुति सुजुकी के अंदर जो मैनेजर थे, आज उनसे मेरी बात होती है। आज वो वहां से छोड़ के कहीं और कंपनीज के अंदर जा चुके हैं। मेरी उनसे बात होती है, मैं कर रहा था, मैंने एक लड़के को, मैं क्या सर, एक बंदा बना उसको नौकरी लगवानी है। बोलता यार अनिल तेरे को तो पता है, तेरे मजे हैं, हम तो खुद सोच रहे हैं कि, क्योंकि वो मैनेजर है, तो मेरे को बोलते हैं कि यार वो शादीशुदा बंदे हैं, है ना, उनकी उम्र भी 40-40 साल हो गई है। तो बोलते यार तेरे को पता है जॉब्स के क्या हालात है, तेरे मजे, तू घर बैठ के काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है ना, जितना हम इधर नहीं कमाए तो घर बैठ के कमा रहे हैं। तू तो लकी है, तेरे को इतनी कम एज के अंदर ये प्लेटफॉर्म मिल गया था, और बढ़िया तूने जॉब छोड़ दी थी उस टाइम के ऊपर। तो मेरे को वो ना नाम ले रहे थे यार, वो फलाना बंदा नहीं था वहां पे। मैं क्या, हाँ। बोला यार उसने भी बोला कि नौकरी देखना, और वो तो बेचारा 6 महीने से बेला बैठा है। सोचो एक शादीशुदा बंदा 35 साल का, उसको नौकरी नहीं मिल रही। बोला यार जो बंदे एक्सपीरियंस वाले हैं, जो 15-15 साल का उनका एक्सपीरियंस है, उनको नौकरी नहीं मिल रही। यार मैं तेरे को बंदे को कहाँ पे नौकरी दिलवाऊं? नहीं है जॉब। तो यार एक चीज समझ के चलना प्रैक्टिकल होके कि जॉब्स के, क्योंकि हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, स्टडी करते हैं, एक चीज बोलते हैं नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए। करनी कहाँ पे? न्यूज़पेपर के अंदर सभी पढ़ रहे हैं कि भाई नौकरियां नहीं है, ये बेरोजगार हो गया, वो बेरोजगार हो गया, इसको इतिहास से निकाल दिए। अभी मैं पढ़ रहा था कि अब नोकिया कंपनी पता नहीं 20 से 25 हजार एम्प्लॉयज को निकाल देगी। कौन सी कंपनी नहीं है आप एम्प्लॉयज नहीं, चाहे आप फेसबुक को उठा लो, चाहे आप अमेजोन को उठा लो, चाहे आप गूगल को उठा लो, किसी भी कंपनी को, हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही है कि नहीं निकाल रही है? क्यों? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट के अंदर आ चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? कि रोबोट्स काम करेंगे, बट हम फिर भी बोल रहे नहीं जी हमें नौकरी ही करनी है। अब जिन लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नहीं पता उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका एक इवेंट हुआ। तो जहाँ पे वो इवेंट हुआ था वहां पे रोबोट्स वहां पे उनके लिए चाय लेके आए, सारा सामान लेके आए। क्या है वो रोबोट्स? उन्हीं रोबोट्स को बोलते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ग्राउंड लेवल की जॉब होती है, वर्कर की जॉब होती है, सबसे पहले वो जॉब जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। आज तो आप नौकरी कर लोगे, आज से 5 साल बाद का सोचो। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया के अंदर आना शुरू हुई। आज से 5 साल के बाद बेरोजगारी कहाँ पे होगी वो सोचो। आज तो नौकरी कर भी ली मान लो कहीं पे 15-20 हजार के ऊपर, आज से 5 साल बाद जब आपकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, भाई उस टाइम पे अगर नौकरी से निकाल दिए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, तो कहाँ पे जाएंगे हम?
हम तो ये इतने भी ये नहीं है कि भाई साहब दिहाड़ी मजदूरी कर सके घर चलाने के लिए, क्योंकि पहले तो देखो हमारे जब पेरेंट्स का टाइम था वो दिहाड़ी मजदूरी तो कर लेते थे। आजकल तो बंदे इतने हो गए कि भाई साहब दिहाड़ी मजदूरी थोड़ी कर सकते, घर के काम नहीं करते तो दिहाड़ी मजदूरी तो दूर की बात है। हर साल 90 लाख से ज्यादा स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं। क्या लगता है जी आप अपने आप से क्वेश्चन करना, क्या इतनी नौकरियां हैं सरकार के पास? हैं जी? क्या लगता है यही तो वजह है, क्योंकि बंदा सोचता नहीं है, 2 2 4 4 साल घर पे बैठा है। मेरी इंजीनियरिंग 2018 में कंप्लीट हुई, आज भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बेरोजगार बैठे हैं। आज भी ऐसे जो सरकारी नौकरी के फॉर्म भर रहे हैं। भाई तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं, अभी ट्राई कर रहा हूँ। मैं तो 5 साल से तू ट्राई किया जा रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तू वही क्लर्क के टेस्ट भरे जा रहा और तेरा हो एक भी नहीं रहा। मैं बोलता हूँ क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, कुछ कर ही ले। कितने सारे लोग हैं जो आज बेरोजगार हैं। बट अगर जॉब मिल भी गई, मैं बोलता हूँ वहां पे मिल भी गई, तो लाइफ क्या है वो भी तो वहां पे चेक करेंगे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे पूछिए आप, उनसे उनका लाइफस्टाइल चेक करें। आप पिक्चर चेक करना, अपने आस पड़ोस में देखें, किसी को देखने की जरूरत नहीं कि कितने लोग हैं नौकरी कर रहे हैं। आप देखोगे आपका ही पड़ोसी नौकरी कर रहा है, ना उसने गाड़ी ले पाया, ना वो घर बना पाया, ना ऐसा है कि भाई बहुत घूमता फिरता है। आज कौन बंदा नहीं है जो सोशल मीडिया का यूज नहीं कर रहा? हर कोई कर रहा है। देखो उसको, क्या वो घूमता फिरता है अपनी लाइफ के अंदर? ना वो घूम फिर रहा है, ना कुछ कर रहा है। और बंदा साल से घर ही नहीं आया, क्या कर रहा है? किसी नौकरी के ऊपर बैठे। आप भी चाहते हो वैसे पूरी जिंदगी निकाल देना? आज का यूथ तो चाहता है घूमना फिरना, लाइफ को एंजॉय करना। जॉब करने जाता, सुबह उठे, काम के लिए भागे, पूरे दिन काम किया, रात को आए, खाना खाए, सो गए। सो फिर यही पूरी जिंदगी सर्कल चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? अब आप सोच लो कि भाई यही करूं। मेरे को तो एक चीज की भाई सुबह जल्दी उठने से परेशानी, तो मैंने जॉब को रिजाइन करना बेटर समझा। दूसरी चीज क्या आती है कि बिजनेस, बिजनेस कर रहे हैं। जॉब्स के हालात आपको बता दिए, अब बिजनेस की बात करें, बिजनेस करना है तो पहली तो बात करना तो, क्योंकि हर एक इंसान जानता है बिजनेसमैन ही अमीर होता है, और बिजनेसमैन के पास ही ज्यादा पैसा होता है, और बिजनेसमैन ही अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। आप एक चीज क्या करना, आज जो भी लोग हैं जो घूम फिर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां जिनके पास हैं, बड़े बड़े घर जिनके पास हैं, वो लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं। बट 90% जो स्टार्टअप होते हैं आने वाले 5 सालों के अंदर फेल हो जाते हैं इंडिया के अंदर। ये जानना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज आप उठो घर वालों को बोलो, पता चल गया जी भाई साहब बिजनेस करने से अमीर बनते हैं, मम्मी पापा दे दो 50 लाख रुपए, बिजनेस शुरू करना है। याद रखना, 90% बिजनेस आने वाले 5 सालों के अंदर फेल होते हैं। लिख दो। कौन सा बिजनेस करें? किराना स्टोर ओपन करें, कपड़ों की दुकान ओपन करें, जूतों की दुकान ओपन करें, करें तो क्या करें? मेडिकल स्टोर ओपन करें, किस चीज का बिजनेस करें? आज बिजनेस क्यों नहीं चल रहे? आपके एरिया में जो एक मार्केट होगी, वहां पे पहले एक जूते की दुकान थी, वो खूब कमाई करता था। आज उसी मार्केट में 10 दुकानें जूतों की ओपन होगी, होगी कि नहीं होगी? पहले किसी आपके एरिया के अंदर एक बंदा फास्ट फूड बेचता होगा, आज वहां पे 10 फास्ट फूड वाले ओपन हो गए, होगी कि नहीं होगी? कहाँ से कमाई होगी? कहाँ से बिजनेस? लोगों को तो अपनी दुकान का रेंट देना बड़ा भारी पड़ जाता है, वो नहीं दे पाते बंदे। आप देखोगे आपके एरिया में कितनी सारी दुकानें ओपन हुई होंगी, और बंदे 4 दिन में, महीने 2 महीने में बंद करके चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? नहीं चल पाते बिजनेस मेरे भाई। तो बिजनेस करें तो कौन सा करें? बिजनेस करना आसान है क्या? कभी मौका मिले, अगर आपको कोई दोस्त तो रिश्तेदार हो, किसी दुकानदार के पास बैठना। अगर नहीं है कोई ऐसा बट दुकानदार ना, ऐसा मत करना कि किसी रेडी वाले को पकड़ लेना। अच्छे लेवल का दुकानदार को पकड़ना जिसका आपके एरिया में अच्छी बिजनेस चला हो, बढ़िया वाला। ठीक है? जिसका बिजनेस के ऊपर 15 20 25 लाख रुपए लगा, उसके पास अगर नहीं जानते हो तो बनाओ दोस्ती उसके साथ, और पूछो कि भाई बिजनेस करने के लिए क्या करना पड़ता है, कितना पैसा लगता है। यार मेरे को बहुत सारे, नहीं सर हमने बिजनेस करना है, किसी का सर सोचा है, मैंने प्लान बनाया, कब करना है? अभी भाई तेरी जेब में कितने पैसे हैं? 2 4 लाख रुपए? नहीं। कितना है सर? 2 2.5 हजार रुपए तो है। तो मेरे भाई, अगर बढ़िया बिजनेस करना है, तो जेब में कम से कम 10 लाख रुपए मिनिमम तेरी होना चाहिए। एक दुकानदार के पास जाओगे, वो एक ही चीज बोलेगा, भाई वो मेरा पीछे गोडाउन पड़ा हुआ, माल पड़ा है उसके अंदर सारा। आज चले जाओ कपड़ों के शोरूम में, वो बोलेगा भाई सब गर्मियों का 2 लाख का सामान पड़ा है अंदर। अब गर्मियों का सीजन गया, अब वो सामान नहीं बिकेगा, फंस गया उसका पैसा। वो रिस्क भी कितना बड़ा होता है। तो बिजनेस करें तो किस चीज का करें? बट आज आपके पास एक और रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग, फॉर एवर लिंकर। एक ऐसा रास्ता, वहां से, अब पहले इस बिजनेस को थोड़ा सा जान लेते हैं कि अच्छा है कि नहीं है। पहले तो ये क्या मिलेगा वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले वो काम अच्छा है नहीं है, वहां पे आपको क्या क्या मिल सकता है, वो सारी चीजें जाने। बहुत से लोगों को लगता है नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड तो नहीं है। मैं बोलता हूँ जो बंदा यार
यहाँ पे सभी उम्मीद करूंगा पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे का मतलब वो नहीं था कि आपके पास एमबीए की डिग्री है, पीएचडी की डिग्री है। समझदार व्यक्ति वो जो अपना दिमाग लगाए और सारी चीजों को चेक करके, कुछ मेरे को मिलते हैं, आज भी मिलते हैं एमबीए वाले, पीएचडी वाले भी, हाँ जी सर ये काम फ्रॉड होते हैं। मेरे को समझ नहीं आता क्यों तूने अपने माँ बाप का पैसा वेस्ट कर दिया एमबीए पीएचडी के ऊपर। एक बंदे ने बुक लिखी जिसका नाम है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, हिंदी में जिसका नाम है 21वीं सदी का व्यवसाय। बुक लिखने वाला बंदा है रॉबर्ट टी कियोसाकी। कितने लोग हैं डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं? नहीं पता होगा अगर किसी को डोनाल्ड ट्रंप कौन है, तो गूगल के ऊपर सर्च करना, उसका दोस्त है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इस बंदे ने दुनिया को तरीके बताए कि दुनिया के अंदर कितने तरीकों से लोग पैसा कमाते हैं। उस बंदे ने बुक लिखी कि भाई साहब, ये जो आज कौन सी सेंचुरी चली है, 21st सेंचुरी, ये जो 21st सेंचुरी का बिजनेस है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। मेरे को यहाँ पे बंदे मिलते हैं पढ़े लिखे बंदे, बट मेरे को नहीं लगता उस पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा है। अगर एक 10वीं पढ़ा बंदा, मैं बोलता 10वीं छोड़ो, एक अनपढ़ बंदा अगर इस बात को समझ ले कि किसकी माननी चाहिए, तो वो समझदार है। उस पढ़ाई का क्या फायदा जो हमें बेवकूफी बना दे, हमारे अंदर ईगो भर दे, भाई मेरे को सब पता है। एक बुक लिखी कि भाई साहब 21वीं सदी का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ से मैंने इस बुक को पढ़ा, पता चला कि ये बिजनेस आने वाले टाइम में क्यों ग्रो करेगा, 21st सेंचुरी का बिजनेस क्यों है ये। गूगल के ऊपर सर्च करो बट इज द बेस्ट बिजनेस इन 21st सेंचुरी। आप गूगल पर खुद सर्च करो, लोगों की बातें क्यों मानते हैं, काम बेकार होता है। वो सब नहीं जी नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है, किसने बोला? मेरे मास्टर ने बोला, मेरे चाचा ताया ने बोला। क्यों भाई? आपका जो रिश्तेदार है वो ज्ञानी है क्या है? आपका वो रिश्तेदार जो आपको सलाहें दे रहा है, जो आपका दोस्त है, ये तो चेक करो वो कैसी लाइफ जी रहा है। अगर आप उसकी तरह बनना चाहते हो कि मेरी लाइफ भी ऐसी हो जाए, घर गाड़ी बंगला अगर उसके पास है, ठीक है उसकी बात मानो। अगर उस जो लाइफ आप जीना चाहते हो वो जी नहीं रहा है, तो क्यों उसकी बात मान रहे हो? आप गूगल के ऊपर सर्च करें आपने, नीति आयोग क्या है। हाँ जी, क्या करना है जी आपने, अब लिख लेना साथ में। गूगल के ऊपर आपने सर्च करना है कि नीति आयोग क्या है। जो नीति आयोग है मैं आपको साथ साथ में बताता हूँ, लेकिन अब डायरी साथ में रखना। अभी मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। जो लोग बोलते हैं ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है, बेकार काम तो नहीं है। जी हाँ। कौन सा जी? नीति आयोग। लोग बोलते हैं कि मेरे फलाने बंदे ने ना ऐसा बोला कि काम बेकार होते, फ्रॉड होते, यहाँ पे पैसे नहीं आते, काम घटिया है, हमने करके छोड़ दिया जी। मेरा तो फलाना रिश्तेदार बहुत समझदार है, मेरे पूरे घर वाले उसकी बात मानते हैं, मेरे रिश्तेदार भी उसकी बात मानते हैं, क्योंकि हमारे घर में वही सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, क्योंकि आज वो महीने का 40,000 रुपया कमा रहे हैं। हमारे यहाँ पे कुछ भी डिसीजन होते हैं उसी के बोलने के ऊपर होते हैं भाई। एक इंडिया की गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, लिख लिया नीति आयोग। आप इसका सर्च करोगे कि इसका सीईओ कौन है, तो इसका सीईओ है अमिताभ कांत। और अमिताभ कांत कौन है वो भी जानना जरूरी है, एक आईएएस। मेरे को एक बंदा मिला, मेरे को बोलता जी काम फ्रॉड है। मैं क्या, किसने बोला? मेरे दोस्त ने बोला। मैं किधर आ, ठीक है तेरे दोस्त ने बोला। मैं क्या, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग। ये करती क्या है कि इंडिया की इकोनॉमी को कैसे आगे लेके चलना है उसके ऊपर स्टडी करती है, उसके ऊपर इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। मैं क्या, उसका जो सीईओ है अमिताभ कांत, वो आईएएस है। क्या है जी? आईएएस। आपको पता कितनी जनसंख्या इंडिया की? पता होगा, बोलने को तो भाई साहब 150 करोड़ है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा। चलो चाहे 140 करोड़ है, देखो हमने घर घर जाके हमने भी नहीं गिना, बट मान लो कि हाँ जी 150 करोड़ हो ही जाएगी। ठीक है, अब 150 करोड़ जनसंख्या में से आपके हिसाब से टोटल कितने आईएएस होंगे? पता है आईएएस होता कौन है? ये लोगों को नहीं पता होगा। कुछ लोग, जो मेरे को मिला मैंने उसको पूछा, मैं क्या बता मेरे को कितना कौन होता है आईएएस, बोलता है इतना तो नहीं पता। मैं क्या, इंडियन इंडिया के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब जिस बंदे के पास सबसे बड़ी पावर है, वो किसके पास है? एक आईएएस के पास। कितने? 150 करोड़ में से अगर ज्यादा नहीं तो मेरे भाई 3-4 करोड़ आईएएस तो होंगे। क्या लगता है, होंगे? हाँ जी, नहीं। इंडिया के अंदर टोटल 4,500 से 5,000 आईएएस। मैं क्या, वो आईएएस जो नीति आयोग का सीईओ, वो बंदा बोल रहा है कि डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर इकोनॉमिक ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडिया। आप जब गूगल के ऊपर खुद सर्च करोगे तो आपको ये बंदा दिख जाएगा। इसकी क्या स्टेटमेंट है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, वो दिख जाएगा। मैं क्या, मेरे को बता, एक आईएएस नीति आयोग का सीईओ ये बात बोल रहा है इस इंडस्ट्री को लेकर, और तू बोल रहा है कि एक फ्रॉड है, तो मेरे को बता, मैं तेरी सुनूं कि इसकी सुनूं?
मैं क्या, तू बता, क्या तेरा रिश्तेदार कोई आईएएस है? तेरे गांव में कोई आईएएस है? तेरा कोई पड़ोसी आईएएस है? तेरा कोई दोस्त आई, मैं आईएएस हो तो मेरे को ये बता, तेरे पड़ोसी रिश्तेदार में कितने बंदे जो आईएएस के चपड़ासी हैं? है कोई तो बता दे, तो भी मान लेता। हम किस बंदे की सुन रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी ऐसे बंदे की सुन जिसके घर में कोई इज्जत नहीं है, खुद वो बेला बैठे हैं, उसकी जिंदगी का खुद को नहीं पता। मैंने ये बेवकूफी वाला काम नहीं किया। पहले ये समझा नेटवर्क मार्केटिंग होती है, गूगल के ऊपर खुद सर्च किया। लोग कहते हैं यार ये नेटवर्किंग गलत काम है। भाई आप एक चीज चेक करो, गूगल के ऊपर सर्च करो बट इज केएफसी। लोग बोलते हैं यार ये चेन सिस्टम है, बंदे जोड़ने वाला काम है। यार गूगल के ऊपर सर्च करोगे, लिखा आएगा केएफसी इज अमेरिकन रेस्टोरेंट चेन सिस्टम। जब केएफसी सर्च करो, मैक्सिमम जो डोमिनो जो भी सर्च करना है, इट इज अ रेस्टोरेंट चेन सिस्टम। वो फ्रॉड कैसे हो गया फिर? दुनिया में सबसे बड़े चेन सिस्टम कौन से हैं? तो क्या ये काम फ्रॉड है? नहीं। यहाँ से मैंने सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को क्लियर किया। यहाँ पे पैसा आता कैसे, उस चीज को समझा कैसे आता है। मार्केट के अंदर एक बिजनेस है, ट्रेडिशनल बिजनेस। मान लो हमने कोई बिजनेस चालू किया, फोन का मान, किसी भी चीज का। चीज पहले मैन्युफैक्चर हुई, फिर वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है ना, एक होलसेलर के पास जाती है, फिर एक शॉपकीपर के पास जाती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट होती है, फिर जाके वो कस्टमर के पास जाती है। 10-20 रुपए की चीज 100 रुपए में मिलती है। बाकी पैसा कहाँ पे जाता है? ये जो बीच के लोग हैं इनको जाता है। बट फॉरएवर लिमप्रॉस के अंदर क्या है? चीज यूएसए में बनी, हमने फॉरएवर को स्टार्ट किया, हमारे पास आई, हमारे से सीधा कस्टमर के पास गई। जो मार्केट में 70 से 80% पैसा ये जो बीच के लोग खाते हैं, जो ऑलरेडी अमीर है, वो पैसा यहाँ पे बचेगा, वही पैसा हमें आता है। अब लोग बोलते हैं यार यहाँ पे ये तो गलत हो गया। भाई यार आपका मार्केट में पैसा अमीर लोगों को जा रहा था, वो गलत नहीं है। यहाँ पे आपका पैसा आप ही को मिल गया, वो गलत है? हाँ जी। आज तक आप पता नहीं घर पे कितनी चीजें यूज कर चुके हो, बट कभी बिजनेस करने का मौका नहीं मिला। बट यहाँ पे आपको बिजनेस करने का मौका मिला। अब ये जानते हैं कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग, इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को करना क्यों है, पहले इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब ध्यान से देखिए, ठीक है जी। और हमें क्यों करना है वो भी समझना। अब जॉब और बिजनेस दोनों बता दिए कि भाई सब बिजनेस करना, तो एक चीज समझ लो, कम से कम अगर छोटा शोरूम भी ओपन करना तो जेब में 10 लाख रुपया चाहिए। ठीक है। अब लोग बोलते हैं हाँ जी कर लेंगे, अभी पैसे हैं नहीं, अभी तो 50,000 भी नहीं। भाई अगर आपके पास 25 सालों में 50,000 नहीं है, तो अगले 2 सालों में 10 लाख कैसे कर लोगे? लॉटरी तो लगेगी। बट आज एक और ऑप्शन है जी, नेटवर्क मार्केटिंग। उसके अंदर क्या है? सबसे पहली चीज इसके बेनिफिट को जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग सब पहला पॉइंट, लो स्टार्टअप कॉस्ट। अब लोग पता क्या बोलते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट होती है। मेरे भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ पे नहीं है। हाँ जी। क्या लगता है जॉब फ्री में मिलती है? कुछ लोग मेरे को मिलते हैं, नहीं जी हमें तो जॉब करनी है क्योंकि वो बिना इन्वेस्टमेंट के है। राइट, सही जवाब है जी। सबसे बड़ी गलती और गलत सोच, नहीं पता। आपने, मैंने इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग के ऊपर 4-5 लाख रुपया खर्चा किया, तब जाके मारुति सुजुकी में नौकरी मिली। क्या बिना इंजीनियरिंग की नौकरी मिलनी थी? जिंदगी के 3-4 साल वहां पे स्टडी के ऊपर लगाए, तभी मिली। हाँ जी। अगर मैं +2 करता, इंजीनियरिंग नहीं करता, मेरे को मारुति सुजुकी वाले वहां पे रखते, जिनको ये लगता है कि भाई साहब जॉब के अंदर तो कोई इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। बंधु नहीं जी, जॉब तो फ्री में हो जाती है। मेरे भाई अगर एक पीएन का टेस्ट भी देना, उसके लिए भी लोग फॉर्म फिल करते हैं कि नहीं करते हैं? जाते हैं जहाँ पे ना वो साइबर कैफे वाले होते हैं, वो बैठे होते हैं ना, तो उधर जाते हैं, उधर बंदे बाहर बोर्ड लगाते हैं ये वाला फॉर्म निकले। मेरे बड़े सारे दोस्त हैं जो उधर कंप्यूटर सेंटर के बाहर वहां पे खड़े हो जाते हैं, कौन कौन से फॉर्म निकले। वो फॉर्म भरते हैं 2-2, 3-3 हजार रुपए के, 4-4 हजार। क्या वो फ्री में भरे जाते हैं? कुछ ऐसे तो महीने में 5-5 फॉर्म भर रहे हैं सरकारी नौकरियों के, 8-8, 10-10 हजार रुपया वहीं पे फॉर्मों के ऊपर लगा दिया। क्या वो फ्री में मिल रही है नौकरी? इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है? पर सोचे कौन? हमें लगता है वो फ्री में हो रहा है। आप हिमाचल से हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो दिल्ली नोएडा, इंटरव्यू देने जा रहे हो राजस्थान, क्या लिखते हैं जी? बस वाला फ्री में लेके जाता है, ट्रेन वाला फ्री में लेके जाता है। चल भाई तू बेरोजगार है, तू तो है भी गरीब घर का बंदा, तू तो फ्री में लेके जाना है। नौकरी लगवाएंगे पहले तेरी, जब तेरी नौकरी लगेगी, पहली सैलरी आएगी, तो तू मेरे को पैसे दे देगी। ऐसा होता है? क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं है? बिजनेस की बारी आती है तो पेट में दर्द, चल ओए हो इन्वेस्टमेंट है। मेरे भाई यहाँ पे लो स्टार्टअप कॉस्ट से बिजनेस स्टार्ट होता है, लाखों करोड़ों लगाने की जरूरत नहीं होती।
और क्या चाहिए, घर बैठे बिजनेस करने का मौका मिल रहा है आपको। बंदे बोलते हैं हमें कुछ लगे, भाई साहब ये जो आपने अपने हाथ में फोन पकड़ा है 10,000, यहाँ पे ना 2-4 ही बंदे होंगे 100 में से जिनके पास 10,000 से कम का मोबाइल होगा। बाकी ऐसे होंगे जिनके फोन का प्राइस 10,000 से ऊपर का हुआ है कि नहीं है। कितने पैसे छाप लिए इससे, बिजनेस करने का मौका मिला। जिस बेड के ऊपर आप सोचते हो 10,000 से कम में बेड नहीं होगा। और अगर किसी को नहीं पता होगा, अभी हमने घर बनाया भाई साहब, मैं फर्नीचर देखने गया, मैंने पहली बार जिंदगी में 80,000 रुपए का बेड देखा अपनी आंखों से। ऐसे तो सुना था होते हैं महंगे, 80-85,000 रुपए का बेड। सोचो उस बेड में क्या खास होगा, कोई सुलाने तीसरा बंदा आता होगा। आज तक घर पे हमने लाखों का सामान यूज कर लिया, कभी बिजनेस करने का मौका मिला? नहीं मिला। हम चाहते हैं बिजनेस फ्री में मिल जाए। भाई साहब आपको प्यास लगी होगी, बाहर चले जाओ, 20 रुपए की पानी की बोतल लेनी पड़ेगी। आपको फैमिली में गर्मी लग रही है, घर में गर्मी लग रही है, आपने घर में एसी लगवाना, भाई साहब 40,000 रुपए से कम में तो एसी नहीं आता। गलत तो नहीं बोला? बट हमें काम चाहिए फ्री में, पैसा कमाना भी है बट लगे भी कुछ नहीं। बट सोचो वही बिजनेस आपको मिलेगा कि जहाँ पे आपका खर्चा कुछ नहीं होगा, कोई लाखों करोड़ों नहीं लगेगा। बट बहुत सारे लोग पहले एजम्पशन बना के पड़ते नहीं यार, यहाँ पे कहीं हैवी इन्वेस्टमेंट हुई तो। यार फालतू में कितना खर्चा करते हैं खाने पीने में, करते हैं कि नहीं करते हैं? आज तक घर पे साबुन शैम्पू क्रीम टूथपेस्ट में यही चीजें पता नहीं कितने हजारों की यूज कर ली होंगी, बट कभी बिजनेस करने का मौका नहीं मिला। बट यहाँ पे जस्ट अपने ब्रांड को चेंज करने से, रिप्लेस करने से, हमें उन चीजों को यूज करने से बिजनेस करने का मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट, हम नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करें? नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। इस बिजनेस, आप कहीं पे नौकरी करने चले जाओ, आपसे एक्सपीरियंस पूछेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन, बहुत सारी चीजें आपकी चेक करेंगे। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से काम कर सकते, बट हाँ एक चीज बात है, यहाँ पे स्टूडेंट और जो बंदा बेरोजगार वो यहाँ पे कम पैसे कमाते हैं, पहले बता, बहुत रेयर चांस होते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट कौन सा पैसा कमाता है? जो एक गरीब घर से होगा, जिसके माँ बाप गरीब होंगे, वो पैसा कमाता है। यहाँ पे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? जो बंदा जॉब कर रहा होता है या एक हाउस वाइफ होती है। क्यों? क्योंकि हाउस वाइफ को पता है मेरे को घर चलाना है, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए मैंने सेविंग करनी है, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। उनको पता होता है मेरा हस्बैंड बड़ी मुश्किल से दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं। तो वो ना सीरियस तरीके से काम को सीखती भी है और आगे काम को करती भी है। स्टूडेंट क्या क्या होता है कि माँ बाप को बेवकूफ तो आज के टाइम पे बहुत आसानी से यूज बताता है। सहेली को घुमाने लेके जाता है, माँ बाप को बोलता है भाई साहब पैसे चाहिए, पेपर भरना है। और माँ बाप देखते भी है स्टडी के नाम पे, क्योंकि माँ बाप बनते भी बेवकूफ स्टडी के नाम पे। आजकल बच्चे तो वैसे भी स्मार्ट हो गए, फोन स्मार्ट हो गए, तो बच्चे भी उसी तरीके से स्मार्ट हो गए। तो यहाँ पे जिस बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, वो जल्दी ग्रो करता है इस बिजनेस की। यहाँ पे अगर कोई हाउस वाइफ बैठी है जो पढ़े लिखे भी नहीं, मैं बोलता आप चाहे आप 5वीं फेल हो, पैसा कमा लो। जो बंदा समझता है, चीज को सीखने वाला होगा वो। यूथ को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उनका ध्यान होता है लड़के लड़कियों के ऊपर, कोई नशों के ऊपर चला है, घर की जिम्मेवारी होती नहीं, कोई चक्कर नहीं, माँ बाप मरते हैं मरते रहो, हमें क्या, हमें तो है ना, बोलते हैं कि भाई साहब मेरे तो इंजॉय करने की उम्र है अभी। और जो इंजॉय करने के चक्कर में लगे रहते हैं कॉलेज में, करियर के ऊपर ध्यान नहीं देते, फिर आप देखोगे पूरी जिंदगी दिहाड़ी मजदूरी करते निकल जाती है उनकी। या तो टाइम से करियर बना लो, या तो फिर पहले इंजॉय कर लो। चीजें हमारे हाथ में होती हैं, और यूथ ज्यादा यही करता है, इसीलिए तो बाद में बैठा होता बिल्ला, इधर से गालियां सुन रहा, उधर से सुन रहा, नशों में पड़ा है, गलत उल्टी उल्टी सीधी चीजों में। क्योंकि स्टार्टिंग का ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे ध्यान देता करियर के ऊपर। तीसरा पॉइंट, यू गेट बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। इस बिजनेस के अंदर भाई आपको बेसिक ट्रेनिंग्स मिलेंगी काम को सीखने के लिए। आपने अकेले काम नहीं करना है, ऐसे नहीं कि आपने काम शुरू कर दिया आपकी सपोर्ट नहीं की जाएगी, आपकी मदद की जाएगी, आपको काम सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, आपको गाइड किया जाएगा काम को लेकर। आपके सीनियर्स आपको सिखाएंगे, डेली ट्रेनिंग्स होंगी 7 बजे। जब आप बिजनेस को स्टार्ट कर दोगे, बिजनेस के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओगे, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर ट्रेनिंग आपको अलग से मिलेंगी। मेन लेवल है हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। इस लेवल को अचीव करने में अगर बिजनेस को समझ लिया ना, तो बोलता 3 दिन के अंदर लेवल को डन करो, 4 दिन के अंदर, जिसने अच्छे से ट्रेनिंग लगाई। और कुछ होते मेरे को मिलता है 15 दिन हो गए अभी तक असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ 15 दिन क्यों वेस्ट किए मेरे भाई? जब जिस लेवल को आप 4 दिन में कर सकते हो, क्यों 15 दिन लगा रहे हो? 15 दिनों के अंदर लोग यहाँ पे महीने का 15-15, 20-20 हजार रुपए कमाना स्टार्ट कर देते हैं। आप उनकी तरह बनो ना, डिसीजन लो। फोर्थ पॉइंट, यू गेट अ प्रूवन सिस्टम। आपको कैसा सिस्टम मिल रहा है? ऐसे नहीं कि आज आप काम सीख रहे हो, आपके ऊपर ट्रायल करेंगे, भाई देखते हैं कि मैनेजर बनता है कि नहीं बनता है, देखते हैं बंदा गाड़ी लेता है कि नहीं लेता है, पैसा कमाता है कि नहीं। आपके आने से पहले ये कंपनी 45 सालों से काम कर रही है मेरे भाई। 13 मई
2023 को 45 साल हो चुके कंपनी को काम करते हुए। 45 सालों से कंपनी ग्रो करे। 45 साल पहले लोग मैनेजर लगे थे बनना है, आज ही बनते जा रहे हैं। लोग गाड़ियां ले रहे हैं, घर बना रहे हैं, लाखों रुपया महीने का कमा रहे हैं। आप भी कमाओगे अगर आप काम करो। फिफ्थ पॉइंट, प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड। आप कोई भी बिजनेस करो, कुछ मेरे को यूज मिलता है सर यहाँ पे ये काम नहीं करना, क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट है। मेरे भाई, दुनिया का ऐसा कौन सा बिजनेस है जो बिना प्रोडक्ट के चलता है? आप सोच रहे हो किराना स्टोर ओपन करना है, अंदर सामान नहीं रखोगे? कुछ रखोगे। मैं मारुति सुजुकी के अंदर चला गया तो मेरे को क्या उधर बैठने का पैसा देते थे? गाड़ियां बनती थी वहां पे, प्रोडक्ट था वहां पे कुछ ना कुछ, तो पैसा। काम करना पड़ता है, आप कहीं पे भी चले जाओ। और हर कंपनी के अंदर, हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होता है जिसका पैसा, जिस जो एक प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से पैसा आता है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, बट ऐसा नहीं कि अब प्रोडक्ट्स का ये मतलब नहीं कि आपने घर घर जाके बेचना है। ये प्रोडक्ट्स हमारा यूज एंड शेयरिंग का बिजनेस है। सिक्स पॉइंट, यू गेट फेम एंड रिकॉग्निशन। सबसे बढ़िया चीज, आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलेगी, लोग आपको जानने लगेंगे। मैं जॉब के अंदर था, कौन जानता था मेरे को? वहीं पे अपने ही डिपार्टमेंट के लोग। आज इस बिजनेस को जम्मू से लेके उड़ीसा तक लोग जान रहे, जहां मर्जी चला जाओ। हजारों लोगों के बीच में आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपकी जान पहचान बढ़ती है, आपका सोशल सर्कल बढ़ता है। सेवन पॉइंट, यू गेट पैसिव इनकम। सबसे बढ़िया चीज भाई, आप काम कर रहे हो, आप फॉर एवर लिमिटेड के अंदर एक लेवल है जी मैनेजर। आपको आगे मैनेजर लेवल के बेनिफिट बताऊं। आप मैनेजर बन गए, मैनेजर बनने के बाद अगर आप काम नहीं भी करोगे आपको पैसा आएगा। उसको बोलते हैं पैसे। दो तरह की इनकम होती है, एक एक्टिव एक पैसिव। एक्टिव इनकम का मतलब है जब तक हम काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है। पैसिव और एक्टिव इनकम के अंदर क्या होता है कि अगर हम काम करना बंद करें तो पैसा नहीं आता। बट पैसिव इनकम के अंदर क्या होता है, एक बार आपने मेहनत कर ली, पैसिव इनकम के अंदर आप काम नहीं भी करोगे तो भी पैसा आएगा। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर मैनेजर बनने के बाद आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती है। एट पॉइंट है जी, यू गेट इनहेरिटेबल इनकम। सबसे एक ये वो पॉइंट है जिसके लिए मैंने जॉब को छोड़ा, रिजाइन किया। आज मैं देखता हूँ लोग बिल्ले होते, वो भी सोचते सर करे काम को कि नहीं। भाई तू 5 साल से बेरोजगार बैठा है, तू क्या सोच रहा है कि करे कि ना करे? इधर हमारे सीनियर मनदीप कंबोज सर, आप गूगल के ऊपर सर्च करना, मनदीप कंबोज। वो बंदा सन 2009 के अंदर 1.25 लाख की जॉब को छोड़ के आया था। रिलायंस कंपनी के अंदर नॉर्थ के सर रीजनल हेड थे। 1.25 लाख रुपया जॉब थी सन 2009 के अंदर। और 2009 का 1.25 लाख रुपया मतलब आज के हिसाब से 6-7 लाख रुपया। उस जॉब को छोड़ के आए। आज मेरे को बंदे मिलते हैं, पूछते भाई स्टडी कब किया? सर स्टडी तो 2019 में कंप्लीट कर दी। तो भाई 4 साल हो गए तेरे को स्टडी कंप्लीट, अभी क्या कर रहे हैं? सर अभी तो कुछ नहीं, माँ बाप का खून ही पी रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या सोच रहा है? करना काम को? अभी सर सोचूंगा। भाई तूने 4 साल क्या सोचा फिर? 4 साल से तू सोया था? तेरे को कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं, काम मिला नहीं, अब तेरे पास रास्ता है, अब तो कर ले। क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है? ये कैसा बिजनेस? आप मैनेजर बन के, भगवान ना करे अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी डेथ के बाद हमारी फैमिली को बिजनेस ट्रांसफर होता है। जो इनकम हमें आ रही है वो हमारी फैमिली को आना स्टार्ट होती है आफ्टर डेथ। आप मेरे को बताना चाहिए कि ऐसा बिजनेस मार्केट के अंदर कोई है, ऐसी कोई जॉब है? और सबसे बढ़िया चीज कि आफ्टर 3 पीढ़ी को ये बिजनेस पैसा देता है, 3 जनरेशन को। ये चीज जब मुझे पता चली तो मैं तो पहले से काम ऐसा ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भगवान ना करे नीरज शर्मा तू 40 साल का हो जाए, तेरे को कुछ हो जाए, तेरी फैमिली को धक्के खाने पड़े। तो मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया बिना सोचे समझे, और उसी दिन डिसीजन लिया कि सर मेरे को काम को करना फॉर एवर इंटरेस्ट। जब मुझे इस चीज के बारे में पता चला, एक सिक्योरिटी के बारे में, कि डेथ के बाद 3 पीढ़ियों को पैसा आता है। मैं क्या भाई इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ, मरने के बाद 3 पीढ़ियों को पैसा आ रहा है और फिर भी काम को ना करूं, इतनी बुद्धि तो है। ऐसा मार्केट में मेरे को आज तक काम नहीं मिला था। माँ बाप के लिए करना चाहता था, फैमिली के लिए करना चाहता था, उन्हीं के लिए तो दुनिया काम कर रही है। फिर क्यों ना काम को करे, ना क्या करना है। ये चीज मेरे को इस बिजनेस में सबसे अच्छी लगी, और इसी की वजह से मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? नीड नॉट टू हायर एम्प्लॉय। सबसे बड़ा, आप एक बिजनेस कर रहे हो बट यहाँ पे आपको ना कोई एम्प्लॉय नहीं रखना कि किसी को सैलरी देनी है। आपने अपना एक नेटवर्क क्रिएट करना है, किसी को सैलरी देने की जरूरत है, आपका अपना बिजनेस है। 10th पॉइंट, नो लीगल वर्क इज रिक्वायर्ड। आप भाई कोई भी काम शुरू कर दो, कितना पेपर वर्क करवाना पड़ता है, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? फलाना सर्टिफिकेट लो, ये सर्टिफिकेट लो, ये सर्टिफिकेट, इधर कुछ नहीं। एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड, एक फोन नंबर, एक ईमेल, कहानी खत्म, बिजनेस स्टार्ट। वो भी 160+ कंट्रीज के अंदर शुरू, जहां मर्जी बिजनेस कर लो, कुछ नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी सेफ जगह,
टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कोई पेपर वर्क और करने की जरूरत नहीं, और लाइफ स्टाइल आपका बहुत बढ़िया बनेगा जब आप यहाँ पे काम करें। अब देखो, ज्यादा तो नहीं मैं बताऊंगा, इनकम का बताता हूँ। अगर आप इस बिजनेस के अंदर काम कर रहे हो, सबसे पहले लेवल के ऊपर प्रीफर्ड कस्टमर, ये प्रीफर्ड कस्टमर लेवल इतना खास है, 3-5 हजार रुपये आप कमा लोगे, इसके ऊपर ध्यान मत दें, ठीक है। मेन है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। आज क्या तारीख है जी? 20 तारीख है। जिनका आज पहला दिन है, मैं ये सोच के चलता हूँ कि मान लो आप सभी का पहला दिन, अगर आज आपका पहला दिन है, 25 तारीख से पहले आप इस बिजनेस के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाओ, 2 CC कंप्लीट कर। जिन लोगों को बिजनेस के अंदर 4-5 दिन हो चुके हैं, जब पता है यार बिजनेस करना, काम करना, और जो जिंदगी में आपको चाहिए सब चीजें यहाँ से मिल रही हैं, तो मेरे को लगता है कि यार हमें टाइम वेस्ट करना चाहिए सोचने में, बिजनेस को स्टार्ट करो। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर 10 से 20 हजार रुपया पार्ट टाइम में कमाना स्टार्ट कर सकते हैं घर पे रहते। 2 CC एक लेवल है जो जिंदगी में एक बार करना होता है। और खुद सोचो यार, इतनी सारी चीजें जहां से मिल रही है, तो 2 CC कुछ नहीं है, छोटी सी टर्नओवर है जो कंप्लीट करनी होती है। जिनका पहला दिन है वो 2-3 दिन ट्रेनिंग कराए, फिर अपना 2 CC कंप्लीट करे। और जिनको हो गया ना 5 दिन, 5 दिन हो चुके हैं, वो एक टारगेट लो कि भाई आज 20 है, तो कल फ्राइडे सैटरडे संडे, 22 को संडे है, संडे से पहले अपना 2 CC कंप्लीट करो। जिनको हो गया 5 दिन, फालतू टाइम वेस्ट मत करो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। देन सुपरवाइजर आप बनोगे, सुपरवाइजर लेवल के ऊपर आप 20 से 40 हजार रुपया कमाओगे। असिस्टेंट मैनेजर लेवल के ऊपर आप 40 से 60 हजार रुपया कमाते हो, और मैनेजर लेवल के ऊपर आप 60 हजार रुपया कमाते हो। मैंने भी देखा था, मेरा एक सपना था मैं मैनेजर बनूं, ताकि मैं भी महीने का 60 हजार रुपया कमाऊं। मैं इसी सोच के साथ इस बिजनेस के अंदर आया। इसके अलावा हमें यहाँ पे लीडरशिप बोनस, रॉयल्टी इनकम आती है, आप काम नहीं करते फिर भी पैसा आता है। जैम बोनस आता है, गाड़ी के लिए कार प्लान अलग से मिलता है। मैनेजर रिट्रीट की मैनेजर, अगर मैनेजर रिट्रीट के ऊपर आपको इंडिया का ट्रिप मिलता है। ईगल मैनेजर रिट्रीट आपको एक फॉरेन का ट्रिप मिलता है जी। इसके बाद ग्लोबल रैली, ये भी फॉरेन का ट्रिप है। और चेयरमैन बोनस, ये इनकम आपको अलग से मिलते हैं, 11 तरह की इनकम, ठीक है जी। कार प्लान का मैंने आपको बताया, ये हमारे सीनियर है, आप चेक करना, हमारी टीम का नाम है जी टीम 564। आप चाहे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, गाड़ियों के नंबर देखना, एक चीज कॉमन दिखेगी नंबर प्लेट के अंदर, 6464646464। जितनी भी गाड़ियां आती है उनका नंबर के अंदर एक चीज कॉमन होती है, 64। ये वो सीनियर जिनको इन बिजनेस के अंदर लगभग 8 साल हो चुके हैं, तो आज आपके यहाँ तक पहुंचे। आज ये सीनियर महीने का 5-5 6-6 लाख रुपया कमा रहे हैं। बट यहाँ तक पहुंचने के लिए ये मत सोचना कि कुछ लोग आते हैं ना सोच के, "हाँ, लाख रुपया महीने का, 5-6 लाख महीने का, हम तो जी महीने में कमा लेंगे।" आपको मिनिमम 2 साल देने पड़ेंगे मैनेजर बनने के। अगर मेरा भाई कोई यहाँ पे ऐसा जो सोचता है कि 15-20 दिन ट्राई करके देखूंगा, तो प्लीज अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने सीनियर का टाइम वेस्ट ना करें, आप पहले लीव कर दें, काम को ना करें। अगर आप इस सोच के साथ हो कि 15-20 दिन के अंदर ही मैंने लाख कमाना है, तो यहाँ पे लॉटरी नहीं। मैनेजर बनने के लिए 1.5-2 साल आपको लगेंगे, डेली 2 घंटे देने पड़ेंगे, ठीक है जी। अगर आप सुपरवाइजर बनते हो, ये लोग हैं जो सुपरवाइजर है, महाराष्ट्र से एक लड़का है ना, अभी सुपरवाइजर बना इसी महीने, 30-35 हजार रुपया कमा रहा है। ये लड़का अनिवेश, ये जम्मू से है ना। ये बंदा कॉलेज के साथ पार्ट टाइम में स्टडी के साथ कर रहा है फॉर एवर को, महीने का 25-30 हजार रुपया कमा रहा है। आप सोचो यार, लोगों को नौकरी, स्टडी कंप्लीट करने के बाद महीने का 25-30 नहीं मिल रहा, ये बंदा पार्ट टाइम में कमा रहा है। ये लड़का राजस्थान से गुजरात में मारुति सुजुकी के अंदर जॉब करता है, मेरे साथ ही जॉब करता था। इस बंदे को 7 साल हो गए जॉब करते हुए, आज इसकी सैलरी 30-31 हजार रुपया है, बट फॉरएवर के अंदर पार्ट टाइम में काम करता है। सुपरवाइजर लेवल, अभी इसी महीने असिस्टेंट मैनेजर बना, बट लास्ट से लास्ट मंथ का सुपरवाइजर लेवल के ऊपर चेक 45 हजार रुपए का, इस महीने का चेक है 63 हजार रुपए का। अगर आप मैनेजर बनते हो, तो मैं आपको मैनेजर का बताता हूँ कितना बताया गया जी आपको, कि आप मैनेजर बनने के बाद 60 हजार रुपया महीने का कमाते हो। ये वो सीनियर है, वो मेरे दोस्त है, कॉलेज फ्रेंड, जिसने मुझे काम के बारे में बताया था। इन्होंने मुझे काम के बारे में बताया, बोला गया कि भाई 60 हजार रुपया महीने कमाओगे। आज ये बंदा खुद 1,19,000, तो वो 1,20,000 रुपया महीने का कमा रहे हैं। गवर्नमेंट को टैक्स पे किया 5,995 रुपए, लगभग 6 हजार रुपया, लगभग 1,14,000 रुपया अकाउंट में आ गया। हाँ जी, मुझे बताया, मैं इसी सोच के साथ आया कि बस भाई महीने का यार 50-60 हजार रुपया आता रहे, मेरी जाने के बाद मेरी फैमिली को 30-40 हजार रुपया आता रहे, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आज 60 हजार तो नहीं आ रहा, बट उससे डबल से ऊपर 1,23,426 महीने का आ रहा है इस पे आउट। कितने जी? 1,23,426। टीडीएस कटा 6,171 रुपए, अकाउंट में है 1,17,000 रुपए। कोई टाइम ऐसा था जब 17 हजार रुपया अकाउंट में आता, जब जॉब के अंदर था, 12-12 घंटे नौकरी करने के बाद। आज फॉरएवर के अंदर 2-3 घंटे काम करता हूँ दिन में, और 1,17,000 रुपया खाते में आ रहा है। अब आपको चूज करना भाई, आपको कौन सा काम करना है। तीनों रास्ते मैंने आपको बता दिए।
यहाँ पे फ्यूचर कैसा है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर कैसा, गूगल के ऊपर सर्च करो कि फ्यूचर नेटवर्क मार्केटिंग 2025 तक ये इंडस्ट्री 645 बिलियन डॉलर की होगी, यानी कि 64,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बनेगी इंडिया में 2025 तक। मेरा डाटा नहीं है, केपीएमजी और फिक्की का डाटा है, उन्होंने बोला है। इस बंदे को जानते होंगे, वॉरेन बफेट को। ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं वो देखो। ये मैंने आपको, इनको जानते होंगे, इनका मैंने पहले नाम लिया था, डोनाल्ड ट्रम्प, रॉबर्ट टी कियोसाकी के दोस्त, इन दोनों ने बुक लिखी है मिलके। अब यार अच्छे अच्छे लोगों को सुनो कि कौन बंदा क्या बोल रहा है। हम क्या करते हैं, ऐसे जो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनको यूट्यूब के ऊपर सुनते हैं, उनको हम रोल मॉडल बन के बैठे, इसलिए तो कुछ बन नहीं रहा है। सलाहकार अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, जो जिंदगी में कुछ करने वाला है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, उनकी एक वीडियो 18 मिनट की यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगी, 17-18 मिनट की वीडियो। आज की आज इस वीडियो को देखते हैं, पता चल जाएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी है कि नहीं है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए यार। और कॉलेज के अंदर डिप्लोमा स्टार्ट, लोग बोलते हैं यार करें कि ना करें, भाई कॉलेज के अंदर डिप्लोमा स्टार्ट हो चुका है। कैसे करना है 2 दिन के बाद आपको बताएंगे, सिंपल सा है। करना है या नहीं करना, अपने पहले वाई क्लियर करो, मुझे मिलेगा क्या, अपने माइंडसेट को चेंज करो इस बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज करो। मैं आया, मेरे दोस्त ऐसे थे जो आज जिंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते, मैंने उनको छोड़ा, यहाँ पे आया। अपने एक चीज आप आज आपने करनी है, जो भी आप अपनी जिंदगी में चाहते हो वो सारी चीजें एक डायरी के ऊपर लिखो, और लिखो कि कब तक पूरी करनी है। क्या फायदा 50 साल की 60 साल की एज में जाके पूरी हो, ये लिखो कि 2-3-4 सालों के अंदर पूरी करनी है, तो कहाँ से पूरी हो। अगर लगता है यार फॉरएवर से पूरी हो रही है और लोग कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। ये चीज क्लियर करो, अपनी प्रायोरिटी सेट करो कि फॉरएवर के अंदर मैंने सबसे पहले ये सेट करो मेरे को ट्रेनिंग लगानी है इतने बजे, वो ट्रेनिंग्स लगाओ। फालतू चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, पागल हो जाओ थोड़ा काम के पीछे, ठीक है जी। अच्छे से चीजों को सीखो, बस टीम 564 को आपने स्टार्ट करना है। अगर आप फॉरएवर के साथ अपनी एक जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, कि डिसीजन लो, अपनी लाइफ को चेंज करो। क्योंकि देखो, जिंदगी में मौका सभी को मिलता है, बट बार बार नहीं मिलता। जिंदगी मौका सभी को देती है, बट एक बार देती है। आज आप लकी हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, और वो भी घर बैठ के मिली, तो आप क्लियर करो, काम को समझो। किसी को कोई डाउट है तो 2-4 चीजें और आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि जो डाउट आपके मन में होंगे वो भी आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर किसी को और चीजें क्लियर करनी, ये मैंने आपको बताया, नीति आयोग, इनको स्टडी कर लेना कुछ। अगर आपको कोई दोस्त बोले कि भाई काम बेकार है, ऐसा वैसा है, इनको चेक कर लेना। बेरोजगारी कितनी है आप चेक करोगे, 10,000 कर्मचारियों को निकालेगा मेटा, फेसबुक या कौन सी कंपनी जो आज नहीं निकाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट के अंदर आई है, आप खुद चेक करो कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कितने लोग हैं जो आने वाले टाइम में बेरोजगार होने वाले हैं। मैंने ये चीजें खुद चेक की। आप समझदार हो, आपने अपना करियर बनाना है, आप खुद इन चीजों को गूगल के ऊपर सर्च करो, खुद इन चीजों को गूगल के ऊपर जाके चेक करो। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बड़े बड़े लोग क्या बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं हेल्थ का बिजनेस क्यों चले, फॉरएवर लिमिटेड हेल्थ के अंदर डील करती है, क्यों चलेगा। किसने बुक लिखी, पॉल्जन पिल्जर ने। कौन है पॉल्जन पिल्जर, गूगल के ऊपर सर्च करो, अमेरिका का इकोनॉमिस्ट है, उस बंदे ने ये बुक लिखी है। आप खुद डिसाइड करना बाप ने कि आपको ऐसे लोगों की बात सुननी चाहिए या उस बंदे की बात सुननी चाहिए जिसको अपनी जिंदगी का पता नहीं। इस बंदे ने बोला कि ये हेल्थ एंड वेलनेस का बिजनेस जो ग्रो करने वाला है, इंडिया के अंदर क्यों करेगा भाई, पोल्यूशन इंडिया के अंदर कितना है, क्योंकि बिजनेस चलता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। दुनिया के 30 सबसे गंदे शहरों की आप लिस्ट निकालोगे तो 22 सिटी इंडिया की आती है। तो इंडिया में तो बीमारियां कम होगी नहीं, बढ़ेंगी, जरूर बढ़ेंगी। आपके पास मौके, आप उसी का बिजनेस कर लो। हाँ जी। और चीजें आप बाकी इधर जाके चेक कर लो, बोलते भाई ये बिजनेस है यार, ये जो फॉरएवर लिमिटेड के इसके प्रोडक्ट महंगे। हाँ भाई, अगर कोई भी चीज है जो ब्रांड होती है, जो क्वालिटी वाली होती है, वो हमेशा महंगी होती है। वो हमारी सोच का फर्क है। अगर हम नोकिया 1100 को एप्पल के साथ कंपेयर कर रहे हैं और अल्टो को मर्सिडीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो हमारे माइंड का डिफेक्ट है। उसमें गलती मर्सिडीज की नहीं है, उसमें गलती आईफोन की नहीं है। हम बोलते हैं भाई साहब ये चीज महंगी है, भाई साहब क्योंकि फॉरएवर लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसको IASC सील मिली हुई है। दुनिया में जो एलोवेरा जेल के प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं को ये मिलती है, बट जो प्योरिटी वाले होते हैं उनको मिलते हैं। हम बोलते हैं भाई सब प्रोडक्ट्स महंगे, नोड आपको सस्ते मिल जाएंगे मार्केट में, 200 400 500 रुपए का, बट
उनको ये चीजें नहीं मिली होंगी। उनके अंदर 9% एलोवेरा जेल होगा, फॉर एवर निम्बस के एलोवेरा जेल की बोतल के अंदर 100% एलोवेरा जेल है। वहां पे 9% को 100% बनाने के लिए 11 बॉटल यूज करनी पड़ेंगी। अगर एक बॉटल 400 की है तो 44 रुपए का पड़ा। फॉर एवर निम्बस के अंदर के 1500-1700 रुपए का यूज कर लिया, तो हमने सोचना है कि महंगा कौन है। दुनिया की इकलौती कंपनी जो सबसे ज्यादा एलोवेरा जेल उगाती है, 85% एलोवेरा जेल पूरी दुनिया में फॉर एवर प्रोडक्ट्स का बिकता है। गूगल के ऊपर सर्च करो, वाई फॉर एवर इज द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक आपको एक पैसा कमाने का एक मौका देती है, अपने टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। आप गूगल के ऊपर देखो ना इन चीजों को। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, टीम फेयर के बारे में चेक करो गूगल के ऊपर जाके। लोगों को पैसा कमाना सिखाते हैं टीम फायर 64। आप लकी हो कि आप फॉरएवर का पार्ट बने, आप लकी हो कि आप टीम फायर 64 का पार्ट बने। जो लोग बोलते हैं ये काम नहीं चलते, उन महान हस्तियों को एक चीज दिखानी है जी आपने। व्हाट इज द फी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कोर्स इन इंडिया? नेटो मार्केटिंग के ऊपर डिप्लोमा स्टार्ट हो चुका है, 1.5 लाख रुपया फीस है। मेरे को मेरा एक दोस्त बोलता मैंने फॉरएवर नहीं करनी। मैं क्या, तू मत कर, तेरे बच्चे करेंगे। फर्क इतना है, आज तू फ्री में करेगा, तेरे बच्चे डिप्लोमा और डिग्री लेके आएंगे। और तेरे बच्चे तेरे को बोलेंगे बापू तेरे को दिमाग नहीं था, तेरा दोस्त आज कहाँ पे पहुंच गया, तू भी कर लेता तो तेरा क्या जाता। अगर भाई किसी चीज के ऊपर अगर डिप्लोमा चला है सूल यूनिवर्सिटी के अंदर, फ्रॉड तो नहीं होगा? फ्रॉड होता तो सरकार डिप्लोमा क्यों चलाती? अभी तो 2 साल हुए डिप्लोमा चले हुए, अभी तो डिग्री भी आएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करवाई जा रही है और हमारे मन में ये बहम है ये काम नहीं चलते। कॉलेज स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे कोई लाखों करोड़ों लगेगा कि स्टूडेंट नहीं कर सकते, हर एक इंसान कर सकता है, सबसे बढ़िया चीज। बट हम फालतू चीजों के ऊपर पैसा उड़ाना पसंद करते हैं, वहां पे हमें अच्छा लगता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे मैंने आपको सर्च करके बताया कि हु इज द सीईओ ऑफ नीति आयोग ऑन ड्रग्स। गूगल के ऊपर सर्च करोगे अमिताभ कांत आ जाएगा, जो सीईओ है और जो कि एक आईएएस है। हाँ जी। अब ये सारी चीजें आपको क्यों दिखाई? ताकि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट बन सके। दुनिया में सबसे ज्यादा एक है ना, दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी की संख्या भारत में कितनी यूनिवर्सिटी है जी? 5288। और दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका 3216। बट यूनिवर्सिटी में से निकलने वाले 50.3% लोग इम्प्लॉयबल टैलेंट नहीं है। इंडिया के अंदर स्टडी तो कर लेते, डिग्री तो कर ली, बट वही मैंने आपको बोला बुद्धि की कमी। सर्टिफिकेट तो घर में रख लिए 15, बट अगर दिमाग 10वीं बारह भी नहीं हो तो क्या फायदा? एजुकेट होना तो जरूरी है, बट डिग्री के सहारे नहीं। ठीक है, ये खाते हैं पैसे आते कि नहीं आते ये भी चेक कर लो। अब मैंने आपको बताया कि कितने आए जी, 1,23,000 रुपया। अकाउंट में कितने आए टीडीएस करने के बाद? 1,17,255 रुपए। 1,17,255 खाते में आते कि नहीं आते? ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, पूरा बैंक का पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट है। पूरा बैंक अकाउंट नंबर है 111 700 150 46 73 507। 1,17,255 रुपए 13 तारीख को खाते में 2:09 पे NEFT फ्रॉम फॉर एवर लिविंग इम्पोर्ट इंडिया। फॉर एवर इम्प्रेस की तरफ से 1,17,200 अकाउंट में भी ये पैसे आते हैं। अब आपको चूज करना चाहिए कि हम काम को करें या नहीं करें, जहां से इतनी सारी चीजें आपको आ रही हैं, इतनी सारी चीजें आपको इस बिजनेस से मिल रही हैं। लाइफ आपकी, डिसीजन आपका। बट फिर भी अगर किसी के मन में कोई डाउट होगा, किसी को कुछ पूछना होगा, कुछ जानना होगा, तो मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता देता हूँ जी। ठीक है, आप जाके फॉलो कर लेना, मैसेज कर देना, ताकि अगर आपको इन फ्यूचर कोई पूछना हो, कोई भी डाउट हो, तो आप यहाँ पे जाके पूछ सकते हो। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी जी, अनिल शर्मा _496। आप अपने सीनियर से भी ले सकते हो। बाकी डिसीजन बनाए काम को करने का, हम आपके साथ हैं, ट्रेनिंग्स आपके लिए होंगी। अच्छे से काम करें, अच्छे से मेहनत करें। आज बैठें और लिखें कि जो अब मुझे जिंदगी में चाहिए, क्या मुझे इस प्लेटफॉर्म से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो काम को स्टार्ट करें। ओके, एंड में एक स्टोरी सुना के एंड करूंगा जी, है ना, 1 मिनट के अंदर। एक बंदर था, एक बंदरिया थे, पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक बंदर था, एक बंदरिया थे, पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, नीचे था तालाब, और उस तालाब के अंदर था पानी। एक पहले आपने सुना होगा ना, भविष्यवाणी थी, आकाशवाणी थी। वो आकाशवाणी हुई कि इतने टाइम के अंदर जो तालाब में छलांग मारेगा वो राजा रानी बन के बाहर आएंगे। वो आकाशवाणी हुई। तो बंदरिया थी, उसने उस टाइम के ऊपर वो टाइम आया, उसने छलांग के उस तालाब के अंदर छलांग लगा दी। पानी के अंदर गई, थोड़ी देर में बाहर निकली, तो खुद को देखा भाई साहब रानी बन के बाहर आई। जैसे रानी बन के बाहर आई तो अपने पुराने साथी की याद आई, तो उसने चारों तरफ देखा कि भाई साहब किधर गया वो मोगलिया जो साथ में बैठा था। तो वो दिखा नहीं, तो उसने ऊपर नजर मारी, देखा भाई साहब ऊपर ही बैठा है। तो उसने आवाज गई, ओ बंदर,
क्यों नहीं छलांग मारी, क्यों नहीं कूदा? तो बोलता मेरे को ना डाउट हो गया, पता नहीं राजा रानी बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, इसलिए मैं नहीं कूदा। तो बंदरिया बोलती, अबे बंदर, ये तो मेरे को पता था तू बंदर है। तू ज्यादा से ज्यादा अगर पानी में कूद जाता तो क्या हो जाता, मर जाता? नहीं, भीग जाता, आधे घंटे में सूख जाता, रहता तो बंदर ही, कुछ और तो नहीं बनता। नहीं, तो बोला कूदने में क्या दिक्कत थी। ये स्टोरी सुनाने का मकसद ऐसा है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को देखते हैं और अपने मन में डाउट लेके, पता नहीं मेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं बोलता हूँ जी, अगर आपका हुआ भी नहीं, आपका काम भी नहीं चला, कुछ भी नहीं बना, करोड़ों लाखों आपने लगाए तो नहीं है कि बर्बाद हो जाओगे? किडनी लीवर फेफड़ा कुछ गिरवी तो नहीं रख के आए हो? घर को प्रॉपर्टी नहीं, तो नुकसान भी तो कुछ नहीं होगा। तो सीखने में क्या जाता, करने में क्या जाता, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे दिया। अब बाकी तो आप समझदार हो, कल को वो बंदर वाली स्टोरी याद रख लेना। ठीक है जी, बाकी मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ताकि कोई दिक्कत परेशानी आए तो आप मेरे से पूछ लेना। ओके जी, टेक केयर, मिलते हैं। जिनको 4-5 दिन हो चुके हैं वो अपना कल 2cc कंप्लीट करें, और जिनका आज पहला दूसरा दिन है वो अपना 24 तारीख तक अपना 2cc कंप्लीट करें। ओके जी, टेक केयर।